वेलकम दोस्तों। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का 25% सिलेबस कम कर दिया है साल 2020-21 के एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन इसको लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि कौन सा चीज़ है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, 9th वालों को क्या पढ़ना है, 10th वालों को क्या पढ़ना है। तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे रिड्यूस हुई हैं, जो कट गई हैं, जो नहीं आने वाली हैं, वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी कुमाल भारती 10वीं कक्षा की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से निकाल दी गई हैं, कौन से एग्ज़ाम के लिए 2020-21 के। ध्यान देना, जो एग्ज़ाम 21-22 में होंगे उसमें सारी चीज़ें होंगी। तो केवल 2020-21 के एग्ज़ाम्स के लिए इन चीज़ों को निकाला गया है। कौन कौन सी चीज़ें निकाली गई हैं वो देखने से पहले यहाँ पर एक सूचना दी गई है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे पढ़ते हैं। स्वयं अध्ययन के पाठों और उनसे संबंधित प्रश्नों को मूल्यमापन में ना पूछें। इसका मतलब क्या है कि जो लेसन्स, जो पार्ट इसमें से निकाले गए हैं हिंदी में से, उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर थे वो क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो व्याकरण और भाषा बिंदु है वो पूछे जाने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना है कि व्याकरण और भाषा बिंदु तो आपको सब चैप्टर्स का पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया। यहाँ पे दिया गया 1 2 3 6 तक दिया गया, मतलब 6 चीज़ें आपके पाठ्यक्रम से निकाली गई हैं। उसके बाद दिया गया है कि इकाई क्या है, कौन सी पहली दूसरी कौन सी इकाई में से निकाला गया है, और पाठ का नाम क्या है, ठीक है। और दिया गया है पेज नंबर, पृष्ठ क्रमांक जो आपकी किताब में से होगा। तो मुझे लगता है कि आप वीडियो देखते देखते अपने सामने टेक्स्ट बुक भी रखे हैं और फटाफट जो चीज़ें नहीं आने वाली है उनको कट कर रहे होंगे। बाकी और चीज़ें दी गई हैं, उसका कारण दिया गया है, विधा दी गई है, वो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। हमारे लिए 2 चीज़ें ही काम की हैं। पहली तो पाठ का नाम और इकाई क्या है, और दूसरा उसका पेज नंबर क्या है। तो पहला आप देख सकते हो कि पहली इकाई में से दूसरा चैप्टर, उसका पेज नंबर भी दिया है 3 से 9, ठीक है, वो क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 7th चैप्टर पहली इकाई का हिम, वो उसका पेज नंबर भी दिया गया है 34 और 36, वो निकाल दिया गया है। पहली इकाई में से 8वां जो पाठ है प्रण, वो भी निकाल दिया गया है, उसका पेज नंबर भी दिया गया है। तो आप देख सकते हो उसी प्रकार दूसरी इकाई में से भी 3 चैप्टर्स जो है वो निकाल दिए गए हैं। उनका पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर के हिसाब से उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, वो आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है। लेकिन एक बार ध्यान देना कि जो भाषा बिंदु और जो व्याकरण है उनसे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था कि हिंदी कुमाल भारती से 10वीं कक्षा की कौन कौन सी चीज़ों को हटाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हटाई गई हैं वो केवल एग्ज़ाम जो होने वाले हैं 2020-21 में, मतलब अगले साल, उन चीज़ों के लिए ही हटाया गया, उन एग्ज़ाम्स के लिए हटाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले यहाँ पर जो नोट दिया गया है उसे एक बार देख लेते हैं। नोट क्या है, इन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर एक्टिविटी शीट क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी एक्टिविटी A3 B3 and 4 of seen unseen passages and question number 5 B2 dialogue writing are usually based on warming up, chit chat activities and language study. Therefore teachers should deal with all the warming up, chit chat and language study activity through the subsequent texts are reduced. इसका मतलब क्या है कि जो वार्मिंग अप, चिट चैट होते हैं और जो लैंग्वेज स्टडी होती है वो आपको पढ़ना है, ऐसा कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें निकाली गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि जो चीज़ें निकाली गई हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से निकाली गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लेसन का नाम दिया गया है, पेज नंबर दिया गया है, और डिटेल्स ऑफ रिड्यूस्ड कंटेंट, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से हटाई गई हैं उनके बारे में भी दिया गया है। तो पहले देखते हैं 4.2 में जो भोली जो लेसन है वो निकाल दिया गया है पूरी तरह से। पेज नंबर आप देख सकते हैं 130 से लेकर 140 तक 10 पेजों में पूरा लेसन था।
उसको निकाल दिया गया है। कौन कौन सी चीज़ें निकाली गई है? वार्मिंग अप एक्टिविटी नंबर 2, उसमें पिक आउट हिंदी वर्ड्स अल्टरनेटिव, ये निकाल दिया गया है। टेक्स्ट मतलब जो पूरा पैसेज में से जो क्वेश्चन आने वाले थे वो नहीं आएंगे अब। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी 1 to 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक की जो एक्टिविटी थी वो निकाल दी गई है, और एक्टिविटी नंबर 7 and 8 वो भी निकाल दिया गया है। अब देखते हैं अगला जो पोएम है वो निकाली गई है 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन। 142 1 लेके 145 तक का पेज नंबर, इंटायर पोएम निकाल दी गई है पूरी तरह से। और इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी 1 से लेके 11 मतलब लगभग सारी एक्टिविटीज इसमें से निकाल दी गई है। अगला जो लेसन निकाला गया है वो है जॉन ऑफ आर्क का, ये है 156 से लेके 163 पेज नंबर तक। इसमें से टेक्स्ट मतलब इंटायर जो पैसेज था वो निकाल दिया गया है पूरा का पूरा। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी नंबर 1 to 6 मतलब 1 से लेके 6 तक की एक्टिविटीज़ निकाल दी गई हैं। इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी नंबर 7 वो भी निकाल दिया गया है। अब देखते हैं कि 4.6 अ ब्रेव हर्ड डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी, ये जो लेसन था जिसका पेज नंबर है 165 से 171 वो भी निकाल दिया गया है। इसमें से इंटायर टेक्स्ट पूरा पैसेज निकाल दिया गया है। इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी नंबर 1 से लेकर 7 तक निकाल दी गई है, और इंग्लिश वर्कशॉप नंबर 8 भी निकाल दिया गया है। तो ये था इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें निकाल दी गई हैं। तो चलिए अब देखते हैं साइंस विज्ञान में से कौन कौन सी चीज़ें आपको इस साल नहीं पढ़नी है। देखिए साइंस में से बहुत सारी चीज़ें पैराग्राफ वाइज बॉक्स में जो आपको बहुत सारी चीज़ें दी होती थी वो सारी चीज़ें निकाली गई हैं। ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर मैं इस वीडियो में एक एक चैप्टर का बताऊं। मैं आपको एक चैप्टर का बताऊंगा, उसी हिसाब से आप पीडीएफ में देखकर हर चैप्टर में से करिए। मानता हूं थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। आपका 25% से ज़्यादा शायद से सिलेबस कम हो गया है, तो आप अच्छी से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला पार्ट गुरुत्वाकर्षण में से कौन कौन सी चीज़ें निकाली गई हैं। आपको देखिए पृष्ठ क्रमांक मतलब पेज नंबर दिख रहा होगा, तो फटाक से आप पेज नंबर पहुंच जाइए। वहाँ पर देखिए चौखट, चौखट मतलब बॉक्स बना होगा, वहाँ पर आप देख सकते हो उसका स्टार्टिंग में जो वर्ड होगा वो दिया गया है। यहाँ पे मराठी में दिया गया, आप ढूंढ पाओगे, इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। वो चीज़ें निकाल दी गई। फिर अगला दूसरे पेज नंबर में चौखट दिया होगा, उसकी शुरुआत ऐसे होगी, वो आप देख के निकाल सकते हो। उसके बाद पेज नंबर दूसरे पे ही कॉलम क्रमांक 1 में से कौन सी चीज़ें निकाली गई हैं वो आप देखिए, ओड है वो आप देखिए, वो निकाल सकते हो। उसका जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है पैराग्राफ का वो वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो करुण या करुण पहा, वो सारी चीज़ें आप देख के आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखते हैं पेज नंबर 4 में से चौखट एक बॉक्स होगा, उसके अंदर किसी के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए जोहान्स केपलर के बारे में जानकारी दी गई है, वो चीज़ें निकाल दी गई हैं, आप कट सकते हो। चौखट मतलब बॉक्स, आप समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 5 पे वरुण साहवी ओढ़ते खालून साहवी, और मतलब आप देख सकते हो कि पहले ऊपर से 6वीं लाइन से लेके नीचे की 6वीं लाइन आप देख सकते हो, वहाँ पे लिखा गया है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, और आप उन चीज़ों को कट कर पाओगे। पेज नंबर 5 पे एक चौखट होगी, एक बॉक्स होगा, वो भी निकाल दिया गया है। ज़रा डोड़े सालवा मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, वहाँ पर ऐसा कुछ होगा, वो आपको निकाल देना है। पेज नंबर 6 पे भी एक चौखट है, वो भी निकाल देना है, आपको कट करना है। पेज नंबर 6 पे एक और चौखट है, वो भी आपको निकाल देना। चौखट मतलब बॉक्स, आपको पिंक कलर के बॉक्स में, ब्लू कलर के बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें दी होती थी, वो सारी चीज़ें कट कर दी गई। पेज नंबर 7 पे कौन कौन सी चीज़ें निकाली है, भूगोल विषयाचा प्रदर्शन भरावा मतलब भूगोल के बारे में दिया होगा, आप हिंदी में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, वो जो है निकाल दिया गया। उसका जो अंतिम लाइन है वो भी दी गई है यहाँ पे, प्रदर्शन भरावा। अब पेज नंबर 9 पे आ जाइए। 9 पे वरुण 18वीं ओढ़ मतलब यहाँ पे देखो बाजू में आपको दिया गया है कि कौन कौन सा जो लाइन है वो निकाल दिया गया, तो आप उतना पैसेज कट कर सकते हो। पेज नंबर 9 पे ही एक चौखट है, वो चौखट को भी आपको निकालना है। चौखट मतलब क्या, बॉक्स में बता चुका हूँ। ठीक है, उसी प्रकार पेज नंबर 10 पे भी एक चौखट है, माहिती आहे का तुम्हाला, ऐसा कुछ पता होगा क्या, क्या आपको पता है, ऐसा एक बॉक्स होगा, वो भी कट किया है। पेज नंबर 11 पे भी सेम बॉक्स है, मतलब तुम्हाला माहिती आहे का तुम्हाला,
तो वो बॉक्स भी आपको मतलब कट कर देना है, ठीक है। तो ये था एक चैप्टर का, मैंने बता दिया आपको गुरुत्वाकर्षण का। उसी प्रकार आपको एक बार में बैठ के सारे चैप्टर्स का जो चीज़ें नहीं आने वाली है वो देख लीजिए। आप ऐसा मत करिए कि आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो फिर कट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक बार में सारी चीज़ों को, जो चीज़ें नहीं आने वाली हैं वो कट करिए, ठीक है। तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप सही तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो ये था विज्ञान में, ये तो भाग ए था। आप भाग ए के और भी चैप्टर से आप PDF में देखकर उन्हें कट कर सकते हो, ठीक है। ये था विज्ञान का। तो चलिए अब देखते हैं कि गणित जो बहुत लोगों को परेशान करता है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए गणित में से भी बहुत सारी भाग 1 भाग 2 में से बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं। मैं आपको कुछ लेसन्स में से कैसे चीज़ों को छांटना है वो बता दूंगा, उसके बाद आप खुद से भी वो कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप PDF में से देख के खुद कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं कि पहला जो लेसन है आपका 2 चरांकों का समीकरण मराठी में दिया गया है। उस लेसन में एक रेखीय समीकरण पे आप आ जाइए, पेज नंबर 2, 3, 4, 5 में आ गए। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर कि उदाहरण नंबर 2, उसमें जो ओड है, जो मतलब लाइंस होंगी वो 1 से 17 तक निकाल दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर, ये 3 की बात थी, पेज नंबर 4 पर भी उदाहरण होगा एक, वहाँ पर वो निकाल दिया गया है। पेज नंबर 5 पर आ जाइए आप, 5 पे आप देख सकते हो वहाँ पर उदाहरण नंबर 2 को निकाल दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उदाहरण को निकाल दिया गया, लगभग आपका कहने को 25% है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं, ठीक है। अब उसी में देखो 2 चरांकों का जो रेखीय समीकरण है उस पर आ जाइए, पेज नंबर 16, 17, 18, 19 पे, ठीक है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई है। वरुण ओड 15 से लेके 20 तक जो लाइन से वो निकाल दी गई हैं। चौखट में कुछ कृतियाँ होंगी वो निकाल दी गई हैं। पूरा का देखो 17, 18 जो पेज नंबर है पूर्ण पृष्ठ, मतलब वो पूरा का पूरा जो है क्या निकाल दिया गया है पेज 17 और 18। उसी प्रकार जो 19वें पे जो कृति है पेज नंबर 19 पे वो निकाल दी गई है। पेज नंबर 19 पर कुछ उदाहरण है वो भी निकाल दिए गए, पूरी तरह से संपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। उसी प्रकार उसी लेसन में जो प्रकीर्ण प्रसंग हम लोग कहते हैं, जो इस या मराठी में संकीर्ण प्रसंग कहते हैं, पेज नंबर 28 पर होगा, वो है वहाँ पर उदाहरण नंबर 6 जो है ना वो पूरी तरह से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे एक लेसन में हमने चीज़ों को छांटा। चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं वर्गीय समीकरण में। देखिए आप जो आपका दूसरा लेसन है वहाँ पर आप देखेंगे पहले पूर्ण वर्ग पद्धति का जो सम्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, वो आ जाइए पेज नंबर आप आ जाइए 37, 38, 39 पे। अब वहाँ पर जो पेज नंबर 37 है वहाँ पे ऊपर से 7वीं जो ओड है, मतलब जो लाइन हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है, वो निकाल दिया गया है। 38 पेज नंबर 38 पूरा का पूरा निकाल दिया गया है, ठीक है, पूर्ण पृष्ठ। पेज नंबर 39 पे एक उदाहरण है दूसरा, वो निकाला गया है। पेज नंबर 39 पे और भी चीज़ें हैं संपूर्ण दो, हाँ, पेज नंबर 39 पे दूसरे उदाहरण में दूसरे में जो तीसरा जो उदाहरण है वो पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो आप एक बार तसल्ली के साथ बैठिए, PDF को देखिए, आराम से चीज़ों को कट करती जाइएगा, 1-2 बार पढ़िए चीज़ों को, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें निकाल दी गई हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ पेज नंबर के साथ दी गई है, तो कन्फ्यूजन का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने नहीं वाला है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके डाउट्स फटाफट सॉल्व करने का प्रयास होगा। तो चलिए अब देखते हैं मराठी में से कौन कौन सी चीज़ें आपको इस बार नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो 6वां लेसन है वो आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 19 से 22 तक में ये आता है। 7वां लेसन बीज पेरले गेले, ये जो है पेज नंबर 52 से लेके 54 ये आपको नहीं पढ़ना है। और 10वां लेसन रंग साहित्याचे, पेज नंबर 36 से लेके 40, ठीक है, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो या आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो, इतना इसमें कोई डिफ़िकल्टी आनी नहीं चाहिए। मराठी के कौन कौन से लेसन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पहले पेज पे सारे नंबर्स दिए हुए हैं, पेज नंबर की कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर्स जो निकल गए हैं, जो नहीं आने वाले हैं, उनका पेज नंबर कहाँ से शुरू होता है। तो आप उस पेज नंबर पर जाइए, तसल्ली के साथ बैठकर आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी चीज़ें नहीं आने वाली है। और वैसे भी ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
तो चलिए देखते हैं 10वीं के भूगोल में से कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं। मैं आपको एक चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ, आप उसके हिसाब से और भी चैप्टर्स को कैसे कट करना है वो आप देख लेना, छाट लेना उन चीज़ों को। और एक और बात, मैं हिस्ट्री मतलब इतिहास के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको वो खुद से ट्राई करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद से वो चीज़ें कट करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ, आपने कैसे इतिहास का भी अपने हिसाब से पढ़कर कर लिया। तो देखते हैं भूगोल का। तो भूगोल का अगर हम लोग देखें तो पहला जो चैप्टर है क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल होगा हिंदी में, उसका पेज नंबर 2 पर अगर आप आ जाइए तो वहाँ पर एक क्वेश्चन से उस चैप्टर या फिर उस पेज की शुरुआत होती होगी। वो क्वेश्चन क्या है, क्षेत्र भेट दरमियान सात्याने कोणत्या गोष्टीच्या काळजी घ्यावी, ऐसा आपको हिंदी में भी वहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। तो वो जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, जो पैसेज होगा या फिर पैराग्राफ होगा, वो नहीं आने वाला है। पेज नंबर 2 पे ही चीज़ें होंगी, वो आपको दिखेंगी, वहाँ पे वो चीज़ें कट हो जाएंगी। पेज नंबर 3 पर आप आ जाइए तो वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुउद्देशीय धरण प्रकल्प या विषय माहिती मिलवा। तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे आप टेक्स्ट बुक में हिंदी में, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट या कोई बड़ी बात नहीं है। तो पेज नंबर 3 पे ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आपको कट करनी होंगी। फिर आ जाइए पेज नंबर 7 पर, आप देख सकते हो बहुत ईजी है। इसमें वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप चीज़ों को सही तरीके से कर पाए। अगर आपको पता चल गया कि कौन सी चीज़ें पेज नंबर कहाँ पर है तो आप खुद से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वीडियो पूरा देखिए ताकि आप से कोई चीज़ें छूट ना जाए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 7 पे, समुद्र किनारी गेल्यावर कोणती काळजी घ्यावी असते। तो ये एक क्वेश्चन होगा, मतलब समुद्र किनारे जाने पर कौन सी सुविधाएं रखनी पड़ती हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होगा हिंदी में, वो आपको कट करना है। उसके साथ एक और चीज़ है वो आपको कट करना है, ठीक है। अब देखते हैं पेज नंबर 8 पे आ जाइए आप। 8 पे 2 चीज़ें हैं, क्षेत्र पेटीच्या अनुपक्षांगे तुम्ही कोणत्या गोष्टीच्या छायाचित्रे काढल्या। ये एक क्वेश्चन से वो पैसेज होगा, वो आपको देखना है। एक और क्वेश्चन नीचे है वो भी, और एक और क्वेश्चन नीचे, मतलब 3 क्वेश्चन से आपके जो पैसेज होंगे या फिर आप कह सकते हो पेज नंबर पे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको क्या करनी है, कट करनी है। उसी प्रकार आपको दूसरा लेसन, तीसरा लेसन और जो भी चीज़ें दी गई हैं इंडेक्स पे आप देखिए, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री का अपने आप से अपने हिसाब से करना है, जैसे भूगोल का दिया गया है वैसे हिस्ट्री का भी दिया गया होगा, ठीक है। तो ये तो थी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों को इसका कन्फ्यूजन है। तो अपने छोटे भाई बहन जो अभी 10वीं में होंगे या फिर आपके बड़े भाई बहन अगर आप 10वीं में नहीं हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, उसका पैसा लगता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।